रमेश बिदूड़ी ने खोली आतिशी की पोल, बौखलाए केजरीवाल और सिसोदिया। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो, लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। रमेश बिदूड़ी बोले, आतिशी ने बाप बदला, पहले मार लेना थी, अब सिंह हो गई। महिला, मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है। और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए, इसी प्रकार की कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल बोले, बीजेपी के नेता आतिशी को दे रहे गंदी गंदी गालियां। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आतिशी ने खुद को सिंह नहीं बल्कि बताया है मार लेना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रियंका गांधी वाड्रा पर विवादित टिप्पणी को लेकर के बीजेपी के नेता रमेश बिदूड़ी की आलोचना हो रही थी और इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर के उनके बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद और कालकाजी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी ने सीएम आतिशी को लेकर के विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि आतिशी मार लेना सिंह हो गई हैं, उन्होंने अपना पिता ही बदल लिया है। इस दौरान बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने न सिर्फ आतिशी पर निशाना साधा बल्कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर भी जम करके हमला बोला है। अब जैसे ही रमेश बिदूड़ी का यह बयान सामने आया, इसको लेकर के विवाद खड़ा हो चुका है, जहां पर एक और विपक्ष के नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इस बयान की आलोचना कर रही है और ये कह रही है कि कैसे बीजेपी के नेता महिलाओं को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में इस तरीके की टिप्पणी हो या फिर आतिशी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी हो, लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी ने यहां पर जो बयान दिया है, उनका यह कहना है कि पहले आतिशी मार लेना थी, आखिर अचानक से वो सिंह कैसे हो गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर आतिशी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी वायरल हो रहा है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर खुद को आतिशी ने सिंह नहीं बल्कि मार लेना बताया है। अब इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रमेश बिदूड़ी ने भी यही सवाल आतिशी से पूछा है कि जब आप आतिशी मार लेना थी तो अचानक से आप आतिशी सिंह कैसे हो गई हैं। हालांकि रमेश बिदूड़ी ने ये जो बयान दिया है, इसको लेकर के उनका सीधा तौर पर सवाल यही था कि अचानक से आतिशी ने अपना सरनेम सिंह क्यों कर लिया मार लेना से हटा करके। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है विपक्षी नेताओं के जरिए कि कैसे रमेश बिदूड़ी ने सवाल पूछ करके महिला का अपमान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल तो ये तक कह रहे हैं कि कैसे रमेश बिदूड़ी ने आतिशी को लेकर के गंदी गंदी गालियां दी है। लेकिन अगर आप वायरल वीडियो को सुनेंगे तो यहां पर रमेश बिदूड़ी ने किसी भी तरीके की गाली का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा है कि आखिर आतिशी मार लेना से सिंह कैसे हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सरनेम बदलने को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी पहले मार लेना थी, अब सिंह हो गई, उन्होंने अपना पिता ही बदल लिया है, ये इसका चरित्र है। बीजेपी नेता का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आतिशी के साथ साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर भी टिप्पणी की। अब इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन दिया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी, दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया साइट पर लिखते हुए कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इतनी घटिया भाषा, बीजेपी वालों कुछ तो शर्म करो। जिस मंच से आज प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उसी मंच से उनके पार्टी के लोग दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गालियां दे रहे हैं। रमेश बिदूड़ी के शब्द बीजेपी की महिला विरोधी सोच का प्रतिबिंब है। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी में हुई बीजेपी
बीजेपी की रैली में रमेश विदुड़ी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बौना दुर्योधन कहा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को टिकट ब्लैक किया तक बोल दिया। अब इसको लेकर के कांग्रेस का भी रिएक्शन आ रहा है और साथ ही आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस बीच नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने क्या कुछ इस पूरी टिप्पणी पर कहा है, सुनिए उनका ये बयान। देखो, विदुड़ी जी इन चीजों को पहले भी कहते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है, कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। और स्वाभाविक है, जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। मैं तो आशा करूंगा कि पार्टी में कोई न कोई इस पर एक्शन लेगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा 10-12 साल बाद आप सार्वजनिक रूप से तमाम नेताओं के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणियां किया करते थे। कोई ऐसा शब्द नहीं था गिरा हुआ जो आपने इस्तेमाल न किया हो, चाहे शीला दीक्षित जी की बात हो, चाहे सोनिया जी की बात हो, चाहे और बड़े नेताओं की बात हो। हर हद को तोड़कर आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज में या राजनीति में जिसकी जगह नहीं होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके की एक कल्चर जो है इन पर थोप रही है। तो आम आदमी पार्टी को याद होना चाहिए कि जब आप कभी इस तरीके के काम करते हैं कि आप राजनीति को ही और सार्वजनिक व्यवहार को अगर आप गिरा दें, तो ये दूर चल के इसके बहुत खराब परिणाम होते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान भी रमेश विदुड़ी के इस बयान पर आया है। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज का कहना है, सुनिए। देखिए, एक बहुत छोटे थे हम, 1992 में फिल्म आई थी, उसमें कुलभूषण खरबंदा जो थे वो स्पोर्ट्स टीचर थे और वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो चुनाव की जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है, बाकी तो ये सब चलता रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश विदुड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश विदुड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश विदुड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से? इसके अलावा कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी रमेश विदुड़ी की इस टिप्पणी की आलोचना की है और उनका कहना है कि पहले उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर टिप्पणी की और अब आतिशी पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, इसका दिल्ली की जनता जवाब देगी। सुनिए सुरेंद्र राजपूत का ये बयान। कौन सी माफी मांगी है उसने? प्रियंका जी पर इतना अभद्र बयान दिया, फिर आतिशी पर इतना अभद्र बयान दिया। वो आदमी महिलाओं के प्रति अपना दुर्व्यवहार रखता है, महिलाओं के प्रति आपराधिक सोच रखता है, महिलाओं के प्रति घृणित सोच रखता है। हम पूछना चाहते हैं रमेश विदुड़ी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से, प्रियंका जी के गाल विदुड़ी जी की माताजी जैसे हैं, उनकी बहन जैसे हैं, उनकी बेटी जैसे हैं, उनकी वाइफ जैसे, उनकी बुआ जैसे हैं। अपने सड़क, क्या नाम, कालका जी की सड़कें उन्हीं के गालों जैसी करा ले। इस तरीके के नीच निर्लज्जता भरे बयान जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों के लिए जानी जाती है, ऐसे ही बयान सिखाए जाते हैं इनको। ऐसे ही बयान इससे पहले साध्वी ने, क्या नाम, निरंजना ने राम जादे और कौन से जादों की बात करी थी पिछले दिल्ली के चुनाव में। तो इस तरीके के लोग भारतीय जनता पार्टी में पलते बढ़ते हैं और ये भाजपा के संस्कार हैं। दिल्ली की जनता इन संस्कारों का प्रतिकार करेगी। दरअसल आपको
बता दें कि आतिशी पर कमेंट से पहले बीजेपी नेता रमेश विदुड़ी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी विवादित टिप्पणी की थी। इस वीडियो में रमेश विदुड़ी कहते हुए सुनाई दिए कि लालू यादव ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी है, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दूंगा। वायरल वीडियो में अपनी कथित बयान पर घमासान के बाद बीजेपी नेता रमेश विदुड़ी ने इस बयान को लेकर के सफाई भी दी और उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर के खेद प्रकट किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले ये इस तरीके की टिप्पणी जो है वो लालू यादव की ओर से की गई थी हेमा मालिनी के गालों को लेकर के। आखिर लालू यादव के इस बयान को लेकर के क्यों विपक्षी नेताओं ने आपत्ति नहीं जताई थी? सुनिए रमेश विदुड़ी का ये बयान। बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। महिला, मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है और अब इनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण डूब गई, मेरे 2 बच्चों की कसम, ये केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस साथ नहीं जाऊंगा। और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए, इसी प्रकार की कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी से, केजरीवाल जी ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं होगी, मेरे नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये महिला का अपमान नहीं है? वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, खड़ा मुख्यमंत्री स्टूल पर बैठा दिया उनको जी, कुर्सी अलग केजरीवाल ने रखवा ली, तो क्या वो महिला का अपमान नहीं है? तो अपनी गिरबान में झांके। आपको बता दें कि बीजेपी ने रमेश विदुड़ी को कालकाजी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां से मुख्यमंत्री आतिशी विधायक हैं और वहीं से कांग्रेस ने इस सीट से अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है। आतिशी के खिलाफ 2 दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा और इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी भी कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।